जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा कि आपकी तैयारी कहां तक हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का चांस दूंगा जिसमें आपको आंसर को सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना, क्रोध, प्रेम, भय। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। ये कब होते हैं? प्रथम वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। तो दोस्तों आपने इसका राइट ऑप्शन चुना होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वर्ष तक। दोस्तों बच्चों में 2 वर्ष के अंदर भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है? किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों इसका आपने राइट ऑप्शन चुना होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैशवावस्था के संबंध में सही है, छोटा शिशु अकेला ही खेलना चाहता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों का बचाव करने का प्रयास करता है, या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा और आपने चुना होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को नाम दिया है? ऑडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, थायराइड भावना ग्रंथि, सामाजिक भावना ग्रंथि। दोस्तों फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को जो नाम दिया है वो दिया है ऑडिपस भावना ग्रंथि, या फिर दोस्तों कहीं कहीं पे ऑडिपस भी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को नाम दिया है? सामाजिक भावना ग्रंथि, सद्भावना, इलेक्ट्रा, ऑडिपस। तो दोस्तों आपने इसका राइट ऑप्शन चुना होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। दोस्तों प्रत्येक घर में पिता को पुत्री से लगाव होता है और माँ को बेटे से लगाव होता है। उसका कारण यही है क्योंकि दोस्तों लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था। दोस्तों शैशवावस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है। वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था। दोस्तों ये सभी प्रश्न मैंने गूगल से उठाए हुए हैं। इसमें मैंने चेक करके उठाया है कि कहीं पे भी कोई ऑप्शन गलत तो नहीं दिया। तो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को चेक किया है और उसमें मैंने इन ऑप्शनों को सही पाया है, जो कि मैं आपको राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। दोस्तों प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था, जिसे दोस्तों प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? तो शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को।
तो दोस्तों स्फूर्ति अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। गंदी अवस्था किसे कहा जाता है? दोस्तों गंदी अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, जैसा कि आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा। दोस्तों एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट चल रहा है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिल रहा है और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपका कितना ऑप्शन सही हो रहा है, और यदि जो आपका ऑप्शन लगाया हुआ है यदि सही है तो सही है, नहीं तो उसके बाद मैं बता दे रहा हूं तो उससे आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि देखो बच्चों, इस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लगती है तथा वह वयस्कों के समान व्यवहार करने लगता है। यहाँ अध्यापक बच्चों को किस अवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं? दोस्तों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस वीडियो का ऑप्शन चुना होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? रॉस, स्पीयरमैन, बीने, टर्मन। दोस्तों रॉस जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बाल्यावस्था के संबंध में सही है। बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आपने ऑप्शन चुना होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही है। शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी होती है, मतलब अंतर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। तो दोस्तों इसका भी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। इस सिद्धांत का संबंध है व्यक्तिगतता के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, परिमार्जितता के सिद्धांत से, समन्वय के सिद्धांत से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इसका राइट ऑप्शन चुना होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। परिमार्जितता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसके अनुसार दोस्तों व्यक्तियों में भिन्न भिन्न विकास और गतियों की दिशा जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। इस सिद्धांत का संबंध किससे है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चुना होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि गर्भावस्था का समय है गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, गर्भधारण का समय, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्भधारण से जन्म तक, उसे गर्भावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था की अवस्था है जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, गर्भाधान से जन्म तक।
तो दोस्तों शैशवावस्था की जो अवस्था होती है या तो ऐसे 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि बाल्यावस्था है 8 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इसका ऑप्शन नंबर सी चुना होगा, यानी कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वह बाल्यावस्था होती है। किशोरावस्था का काल है 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 19 वर्ष से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था का काल कहलाता है। किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों मानव जीवन का जो नींव यानी कि आधार माना जाता है वह शैशवावस्था को माना जाता है। मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में रहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैशवावस्था। दोस्तों इन्फेंट किस शब्द का शब्द है? लैटिन, जर्मनी, अंग्रेजी, हिंदी। दोस्तों इन्फेंट जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। पूर्व बाल्यकाल की अवस्था है 3 से 4 वर्ष का काल, 4 से 6 वर्ष का काल, 5 से 6 वर्ष का काल, 3 से 6 वर्ष का काल। तो दोस्तों पूर्व बाल्यकाल की जो अवस्था है वह 3 से 6 वर्ष का काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। दोस्तों मानसिक विकास का लगभग आधा भाग शैशवावस्था में पूर्ण हो जाता है। कब होता है? शैशवावस्था में पूर्ण हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों ये भी आपने ऑप्शन नंबर सी चुना होगा। दोस्तों इसमें वीडियो में हम महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं और अभी तक 28 प्रश्न हो चुका है और 32 प्रश्न शेष है। तो आप धैर्य रख के वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दोहराने में शिशु को आनंद का अनुभव होता है, शिशु असहाय होता है, शब्दकोश सीमित होता है। उपरोक्त सभी। दोस्तों शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दोहराने में शिशु को आनंद का अनुभव होता है या शिशु असहाय होता है, शब्द को सीमित होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहराने में शिशु को आनंद आता है। मानव विकास किस अवस्था में शिशु के अंदर स्व प्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, नार्सिसिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शैशवावस्था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में,
शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षक सहायता करता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है। दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है किशोरावस्था, पूर्ण बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, व्यक्ति के पूरे जीवन में। दोस्तों किशोरावस्था सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि अवधारणा का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास, सामाजिक या फिर संवेगात्मक। दोस्तों अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों यह ऑप्शन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। दोस्तों मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है या अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है। किसके विकास का अर्थ है? तो अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है। दोस्तों एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। दोस्तों एक प्रसामान्य 12 वर्ष के उम्र में बच्चे का जो सबसे अधिक होना संभव है वह होता है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 देखते हैं कि बाल विकास परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता रहता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है और यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन सही है, यानी कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषताएं नहीं है वह है खेलने की अवस्था। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यालय में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? मास एंड नंबर, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दोस्तों मास का अर्थ होता है द्रव्यमान और नंबर का अर्थ होता है संख्या। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशोरावस्था। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रेंग। दोस्तों स्ट्रेंग ने कहा था कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? ब्रिजेस, स्ट्रेंग, रॉस, वाटसन। दोस्तों यह कथन ब्रिजेस का है। किसका है? ब्रिजेस का है। दोस्तों 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता रहती है, यह कथन किसका है? रॉस, जेन न्यूमैन, फ्रायड, स्किनर। दोस्तों यह कथन जेन न्यूमैन का है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वैलेंटाइन, रॉस, एडलर। दोस्तों यह कथन वैलेंटाइन का है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। जैसे कि दोस्तों आपने पहले या दूसरे क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को देखा होगा कि वैलेंटाइन के अनुसार आदर्श काल किसे कहा जाता है, तो वहां पे भी शैशवावस्था ही सही था। दोस्तों 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, रॉस का, वाटसन का। दोस्तों यह कथन क्रो एंड क्रो का है। उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है, यह कथन किसका है? एडलर, रॉस,
गैसल, सिगमंड फ्रायड। दोस्तों यह कथन रास का है। किसका है? रास का है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह कथन किसका है? गैसल का, रास का, वाटसन का, एडलर का। दोस्तों यह कथन एडलर का है। किसका है? एडलर का है। एडलर के अनुसार शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन गैसल का है। गैसल के कहे अनुसार कि बालक जितना 6 वर्ष में सीखता है वह 12 वर्ष से पहले, मतलब 12 वर्ष में जितना सीखता है उससे दुगुना 6 वर्ष में ही सीख जाता है। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड, रूसो, वाटसन, गैसल। दोस्तों यह कथन सिगमंड फ्रायड का है। अभी दोस्तों 6 क्वेश्चन शेष है तो आप अभी बने रहिए। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह कथन किसका है? एडलर, रूसो, वाटसन, सिगमंड फ्रायड। दोस्तों यह कथन वाटसन का है। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन रूसो का है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यह कथन किसका है? मतलब यह कथन किसने कहा था कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था होता है? कोल एवं ब्रूस, रास, रूसो, जॉन डीवी। दोस्तों यह कथन कोल एवं ब्रूस का है। बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, रास का, सिगमंड फ्रायड का, एडलर का। दोस्तों यह कथन रास का है। किसका है? रास का है। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यह कथन किसका है? रास का, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का, रूसो का, स्किनर का। तो दोस्तों यह कथन ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह कथन किसका है? स्ट्रेंग का, वाटसन का, गैसल का, वैलेंटाइन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी और आपने अपने आप को चेक भी किया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपने लगाया है और कौन सा ऑप्शन इसका सही है। और दोस्तों यह वीडियो आपको एग्जाम में काफी काम आने वाला है। तो आप दोस्तों यदि इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब कि जितना इसका लेख है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।